नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, आर्यपुत्री इंटर कॉलेज में सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया। हवाई हमले का सायरन बजते ही छात्राओं ने किया बचाव। आर्यपुत्री इंटर कॉलेज में सिविल डिफेंस ने दिया प्रशिक्षण। हवाई हमले का सायरन एक्शन पोजीशन हुआ। सभी छात्राएं कान बंद करके जमीन पर लेट जाती हैं। थोड़ी देर में फिर सायरन बजता है और खतरा टलने का संकेत मिलते ही छात्राएं उठ खड़ी होती हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि आर्यपुत्री इंटर कॉलेज सुभाष नगर में आज सिविल डिफेंस के सहायक उप नियंत्रक प्रमोद डागर द्वारा दिए गए ब्लैकआउट व हवाई हमले के बचाव का प्रशिक्षण घटनाक्रम है। देश की सामरिक स्थिति के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा कोर सिविल लाइंस प्रभाग के डिविजनल वार्डन दिनेश यादव द्वारा आज छात्राओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ब्लैकआउट व हवाई हमले से बचाव का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहायक उप नियंत्रक प्रमोद डागर ने युद्ध के दौरान ब्लैकआउट का महत्व व उसका तरीका कॉलेज स्टाफ व विद्यालय की 800 छात्राओं को बताया। उन्होंने सायरन की आवाजों से मिलने वाले विभिन्न संकेतों की जानकारी देने का पश्चात बताया, हवाई हमला होने पर सबसे पहले अपने कानों को उंगली से कसकर बंद कर लें और कोहनी के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। ऐसी स्थिति में सबसे ऊपर स्थान बेसमेंट अथवा कमरे का कोना होता है। इसके बाद सायरन बजाया गया और छात्राओं ने बचाव का एक्शन और पोजीशन लिया। सिविल डिफेंस द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवेश कुमार ने सहायक उप नियंत्रक प्रमोद डागर व डिविजनल वार्डन दिनेश यादव सहित सभी वार्डन्स का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डिविजनल वार्डन शिवलेश पांडे, डिप्टी डिविजनल वार्डन कमलजीत, स्टाफ ऑफिसर आलोक शंकदर, राजीव छावड़ा, पोस्ट वार्डन मनोज कुमार, डिप्टी पोस्ट वार्डन नीरज कुमार, रानी सिंह, विवेक सक्सेना, बिंदु सक्सेना तथा विद्यालय की दीप्ति, रतन लक्ष्मी, रेखा झा, सुविधा झा, कल्पना राय, संध्या तिवारी, हेमलता, नीलम सक्सेना, शारदा देवी, नीतू यादव, एकता, दीपा सक्सेना, अंजू कुशवाहा, मोहित सक्सेना, विनीता सिंह, नेहा शाह, प्रीति व ऋतु यादव आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। हॉटलाइन हमारा जो कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां से वहां तक हॉटलाइन लगी हुई है। जैसे ही जो एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स को सूचना देगा, एयरफोर्स हम लोगों को सूचना देगा कि खतरा है, हवाई जहाज दुश्मन का अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूचना अपने वार्डों को देंगे, अधिकारियों को देंगे, वो फिर आम जनता तक इस चीज को बताएंगे कि भाई हवाई हमला हो सकता है। तो हम लोग उसकी पूर्ण तैयारी करेंगे। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पूर्ण तैयारी में, लाइट अगर अंधेरा है, अगर रात का समय है तो हम लाइटें अपनी बंद कर देंगे ताकि दुश्मन को पता न चले। या और पूर्ण तैयारी हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास जो है खाई खोद सकते हैं बचाव के लिए। जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर पर हम लोगों ने क्या है वो बना रखे बंकर। तो जब हवाई कोई भी युद्ध होता है तो जो आसपास के मकान हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको निकाल करके बंकर के अंदर ले आते हैं। तो युद्ध के समय हम क्या करेंगे, जो आसपास कोई मॉल है या पार्किंग स्थल है जो अंडरग्राउंड है, उसके अंदर जा करके हम लोग छिप जाएंगे या खाइयाँ बना देंगे। खाई में भी हम लोग काफ़ी सेफ रहते हैं। अगर खुले मैदान में हमला होता है और हम खड़े हुए हैं तो हमें खतरा पूरा 100% खतरा है, क्योंकि कोई बम गिरेगा तो उसका टुकड़ा आगे हमें लग सकता है। अगर हम खुले मैदान में हैं तो हमें क्या करना है, हम अगर खड़े हैं तो 100% नुकसान है, अगर हम बैठ जाएंगे तो खतरा 50% हो जाएगा, और अगर जमीन में लेट जाएंगे तो खतरा और भी कम हो जाएगा, और अगर आसपास कोई नाली है, कोई गड्ढा है, उसमें लेट जाएंगे तो खतरा बिल्कुल 0% हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई कभी अगर युद्ध हो तो हम क्या है बेसमेंट में चले जाएं। घर का बेसमेंट हो सकता है, किसी मॉल का हो सकता है, किसी मेट्रो स्टेशन का भी हो सकता है। मतलब अंडरग्राउंड जितना हम जाएंगे उतना हम सेफ ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो पहला मैंने जो है सायरन का मैसेज बताया था, वो क्या बताया था, पूर्ण तैयारी का। उसमें सायरन कितनी देर तक बजेगा, 2 मिनट, और कैसी आवाज आएगी, एक ही आवाज आएगी, बस ऊंची एक आवाज आएगी, ठीक है।
वो पूर्व तैयारी का है। उसके बाद जब सायरन जो है ऊंची नीची आवाजें बजे 2 मिनट तक, तो समझ लेना हवाई हमला शुरू हो गया। उस समय हमें बाहर नहीं निकलना है। अगर घर के अंदर है